हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। यदि आप चाहते हैं कि हमारी सारी कार्य पुस्तिकाएँ कंप्लीट कराई जाएं, तो हम आपकी सारी कार्य पुस्तिकाओं को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें कि हम आज विज्ञान कार्य पुस्तिका के इकाई 2 को कंप्लीट करेंगे। इकाई 1 को कंप्लीट कर चुके हैं। हमारे पुराने वीडियो को आप देख सकते हैं। तो आज बात करेंगे मानव निर्मित वस्तुओं के बारे में। तो देखते हैं अपने पहले प्रश्न को। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। निम्नलिखित में कौन सी वस्तु मानव निर्मित नहीं है? सीमेंट, साबुन, हींग, सुई। आप सभी जानते हैं सीमेंट घर बनाने के लिए उपयोग होता है, साबुन नहाने के लिए या हाथ धुलने के लिए होता है, हींग हींग जो कि पेड़ पौधों से प्राप्त होता है, सुई सुई मानव निर्मित ही है। तो हींग इसमें से मानव निर्मित नहीं है और इसका हम उपयोग भी पढ़ते चलेंगे, जिससे कि आपके लिए बहुत बढ़िया जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इनमें से जैव निम्नीकरणीय नहीं है। नींबू का बीज, ये कभी नहीं हो सकता। सूती कपड़ा, ये भी नहीं हो सकता। एल्युमिनियम फॉयल हो सकता है, एल्युमिनियम फॉयल है। पेड़ के बाल भी नहीं हो सकते हैं। इनमें से प्लास्टिक का एक दोष है, यह सस्ता है। यह जैव अनिम्नीकरणीय है। जी हाँ, यह अधिक समय तक चलता है। इसका दोष नहीं है, इसकी मजबूती है। यह लचीला होता है, बिल्कुल होता है। इसका दोष यही है, यह जैव अनिम्नीकरणीय है, यह विघटित नहीं हो सकता है। तो देख लेते हैं घा वाले को। मृतिका बनाई जाती है। मृतिका मतलब मिट्टी के बर्तन या प्याली। किससे बनाई जाती है? खुरदरी मिट्टी से कभी नहीं बन सकता। मिट्टी और गोबर से भी नहीं बन सकता। रेत या बालू से भी आप नहीं देखे होंगे कि बनता होगा। आप देखे होंगे कि तालाबों से जो चिकनी मिट्टी निकलती है उससे बनता है। चिकनी मिट्टी से कुम्हार लोग बनाते हैं, जैसे जिसे गुल्लक इत्यादि बनता है। अपने प्रश्न 2 को देख लेते हैं। माँ ने अथर्व से हाट बाजार से निम्नलिखित वस्तुएं मंगाई। हाट बाजार एक ही है। पुराने लोग हाट कहते थे, अब हम लोग नए ज़माने के हैं तो बाजार कहते हैं। तो देख लेते हैं। सुई कौमा फल, नमक, मोजा, टमाटर, साबुन, हल्दी, कंघी, हरी मिर्च तथा केला। इस तरह तो सब्जी बेचने वाले ही बोलते हैं। उपरोक्त वस्तुओं को मानव निर्मित तथा प्रकृति निर्मित वस्तुओं में छांटिए तथा लिखिए। तो यह 2 कॉलम बनाया गया है। एक कॉलम में मानव निर्मित वस्तुएं लिखी जाएंगी और एक कॉलम में प्राकृतिक निर्मित वस्तुएं लिखी गई हैं, जिसे हम पहले से ही लिख दिए हैं, जिससे कि आपको स्क्रीनशॉट या पढ़ने में कोई परेशानी ना हो। यदि आप चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो मानव निर्मित कॉलम में मानव निर्मित वस्तुएं लिखेंगे और प्राकृतिक निर्मित में प्राकृतिक वस्तुएं लिखेंगे, जैसे सुई, साबुन, मोजा, कंघी इत्यादि। फूल, हरी सब्जी या हरी मिर्च, केला, नमक, टमाटर, हल्दी इत्यादि। अब अपने प्रश्न 3 को देखेंगे। तीसरे प्रश्न में दिया गया है, चलिए पढ़ते हैं। निम्नलिखित मानव निर्मित वस्तुएं किन क्षेत्रों से संबंधित हैं? तो एक कॉलम में लिखा है वस्तुएं, दूसरे कॉलम में लिखा है संबंधित क्षेत्र। ईंट किससे संबंधित है? आप सभी जानते हैं, गृह निर्माण के लिए संबंधित है। कपास, कपास से क्या होता है? कपास से वस्त्र बनते हैं या ठंडी के कपड़े बनते हैं। खुरपी, खुरपी किससे है? निकाई गुड़ाई, जिसे हमारे यहाँ कहते हैं निराई गुड़ाई। बर्तन किससे संबंधित हैं? भोजन पकाने के लिए। एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक नहीं लिखा गया है, जो कि प्रतिरक्षा के लिए संबंधित है। प्रतिरक्षा, जैसे हमारे यहाँ एक एंटीबायोटिक दवाइयाँ दी जाती हैं, सिटीजेड हो गया, ऐसे दवाइयाँ दी जाती हैं जिससे कि हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान हो। तो देखते हैं अपने प्रश्न 4 को। प्रश्न 4 को पहले पढ़ेंगे। निम्नलिखित कथनों के सम्मुख सत्य अथवा असत्य लिखिए। सम्मुख, सम्मुख मतलब उसके सामने, ठीक सामने। थर्मोप्लास्टिक का पुनः चक्रण करके इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। असत्य। सही है। टेफ्लॉन नॉन स्टिक बर्तनों पर ऊष्मा प्रतिरोधी परत चढ़ाने के काम आता है। सत्य। फलों के छिलके की प्रकृति
जैव अनिम्नीकरणीय की होती है। असत्य। मेलामाइन का प्रयोग बर्तन बनाने में किया जाता है। जी हाँ, सत्य है। इसके सामने सम्मुख लिखा गया है सत्य। साधारण कांच बनाने में पोटेशियम कार्बोनेट का प्रयोग होता है। असत्य, कतई नहीं हो सकता है। प्रश्न 5 को देखते हैं। स्तंभ का तथा स्तंभ खा को सुमेलित कीजिए। स्तंभ का एक तरफ है, स्तंभ खा एक तरफ है, तो स्तंभ का को पहले पढ़ेंगे, खा को पढ़ेंगे। टेफ्लॉन। टेफ्लॉन से क्या होता है? पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलीन बनता है। स्टायरीन। स्टायरीन किससे बनती है? थर्मोकोल से। उच्च ताप पर क्ले मृतिका में बदल जाती है। मृतिका बनाई जाती है। क्ले मतलब चिकनी मिट्टी से मृतिका बनाई जाती है, जिसे हम ऊपर ही पढ़ लिए हैं। सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड फोटोक्रोमिक कांच है, डिटर्जेंट, अपमार्जक है। जैसे आप अपने आँख वगैरह में पड़ जाती हैं तो आँख लाल हो जाती है, सहा नहीं जाता है। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न 6 की ओर। तो प्रश्न 6 को पहले पढ़ेंगे। इसमें कारण बताना है। फोटोक्रोमिक कांच क्यों धूप में रंगीन तथा छाया में जाने पर अपने पूर्व स्थिति रंग में आ जाते हैं? तो फोटोक्रोमिक कांच प्रकाश विकिरण पर एक उत्क्रमणीय आणविक परिवर्तन से गुजरते हैं, जिससे वे प्रकाश की उपस्थिति के आधार पर रंग बदल सकते हैं। तो इसमें का खा देख लेते हैं। अपमार्जक के प्रयोग से कपड़े अधिक साफ क्यों होते हैं? अपमार्जक कठोर जल से अप्रभावित रहकर अच्छी धुलाई करते हैं। तो इसमें का गा देख लेते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, और हम यही वीडियो अपना कंप्लीट करके ख़त्म करेंगे। पॉलीथीन का प्रयोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, इस पर अपने विचार लिखिए। आप अपने हिसाब से लिखेंगे जो आपको सही लगेगा। पॉलीथीन या प्लास्टिक को जलाने से उससे उठा विषाक्त धुआं श्वास द्वारा हमारे अंदर जाता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। यही हमारा विचार है। आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। यह भी बहुत अच्छा आंसर है। यदि आप चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि आप पहले से ही हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहें, और कमेंट ज़रूर करें। यदि आपको जिस भी कार्य पुस्तिका की ज़रूरत हो या जिस इकाई की ज़रूरत हो, आप ज़रूर कमेंट करें। हम आपके लिए वीडियो प्रोवाइड ज़रूर कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।